हेलो दोस्तों, जय हिंद। अच्छा ट्रेनिंग चल रहा होगा आप सभी का। बहुत सारे कैंडिडेट्स जो अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं उनके मन में एक ही सवाल है। जैसे मैंने कल एक्स सर्विसमैन का फिज़िकल स्टैंडर्ड क्राइटेरिया डाला था, तो वैसे ही वो चाह रहे हैं कि जो भी अभी ट्रेनिंग में हैं उनके लिए भी जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनका फिज़िकल क्राइटेरिया क्या रहेगा, पीटी का क्या रहेगा, योगा का और यूएससी का। तो आप सभी को मैं फ़िज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट जो आपके फाइनल एग्ज़ाम में होंगे और मिड टर्म एग्ज़ाम में भी होंगे वो आपको बता देता हूँ। पीईटी फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट जो आपका 60 नंबर का होगा, मिड टर्म एग्ज़ाम में भी और फाइनल एग्ज़ाम में भी। तो उसका मैं अभी आपको सिर्फ पासिंग मार्क और फुल मार्क्स वो बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लेते हैं 1600 मीटर दौड़। 1600 मीटर जो दौड़ होगी आपकी, उसमें आपका वही स्टैंडर्ड रहेगा पासिंग का जो आप सर्विस में जब दौड़े होंगे सिलेक्शन के लिए 5 मिनट 45 सेकंड का। वो आपका क्राइटेरिया पासिंग मार्क का है सभी मेल कैंडिडेट्स के लिए। और फुल मार्क्स के लिए 5 मिनट 28 सेकंड के अंदर। अब मार्किंग कैसे होगी, क्योंकि 1600 मीटर दौड़ है तो रनिंग का जो मार्क्स है वो ज़्यादा रखा गया है 20 नंबर का। 5 मिनट 45 सेकंड में जो दौड़ेंगे वो पासिंग मार्क हैं, 20 में से 10 नंबर उनको मिलेंगे। और जो कैंडिडेट 5 मिनट 28 सेकंड में या उससे नीचे अपनी रनिंग पूरी करते हैं तो उनको 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स दिया जाएगा। इसके बाद आते हैं हम लॉन्ग जंप, लंबी कूद, जो टोटल 10 मार्क्स का रहेगा। उसमें जो पासिंग क्राइटेरिया है आपका वही रहेगा जो आप सिलेक्शन के टाइम पर भर्ती में कूद कर आए हैं। तो 14 फीट से 15 फीट, अगर आप 14 फीट भी कूदते हैं और 15 फीट तक कूदते हैं तो ये आपका पासिंग क्राइटेरिया है, आपको 5 नंबर मिलेंगे। और यदि आप 18 फीट से ज़्यादा कूदते हैं, 18 फीट या उससे ज़्यादा कूदेंगे तो आपको फुल 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद आता है आपका हाई जंप। हाई जंप में फिर से वही सिलेक्शन वाला क्राइटेरिया रहेगा। 10 नंबर का आपका हाई जंप है जिसमें पासिंग रखा है आपका 4 फीट। और 4 फीट 6 इंच से ज़्यादा अगर आप कूदते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। 100 मीटर रनिंग, पासिंग मार्क रखा है आपका 15 सेकंड के पास। अगर आप 15 सेकंड में अपनी रनिंग पूरी करते हैं तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। और अगर आपको फुल मार्क्स लेने हैं तो 12 सेकंड या उससे नीचे आपको 100 मीटर की दौड़ पूरी करनी होगी। इसके बाद आपका आता है शॉट पुट, गोला फेंक, जो आपके सिलेक्शन में नहीं था। तो गोला फेंकना आपको सिखाया जाएगा आपके ट्रेनर्स द्वारा। उसमें कम से कम आपको जो गोला फेंकना है पासिंग मार्क्स के लिए वो 18 फीट है। 16 पाउंड का आपका गोला रहेगा जो लगभग 7 किलो 200 ग्राम का आपका गोला रहता है। वो आपको पासिंग मार्क्स के लिए 18 फीट फेंकना पड़ेगा। और फुल मार्क्स के लिए आपको 29 फीट एंड एबव, 29 फीट अगर आप फेंकते हैं और उससे ज़्यादा फेंकते हैं तो आपको पूरे 10 में से 10 मार्क्स दिए जाएंगे। ये तो आपका फ़िज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट है जिसमें 5 इवेंट्स रहते हैं आपके: 1600 मीटर दौड़, हाई जंप, लॉन्ग जंप, 100 मीटर और शॉट पुट। इसके अलावा जो आपको सिखलाई दी जाएगी अपरेटस वर्क, और अपरेटस वर्क में आपका टोटल 45 मार्क्स का रहेगा। तो 45 मार्क्स में आपका अपरेटस वर्क में पहला है आपका 5 मीटर शटल रनिंग। आपको 5 मीटर की शटल रनिंग कराई जाएगी जो 15 मार्क्स की रहेगी। और उसमें आपको 1 मिनट में कम से कम पास होने के लिए 10 से 11 शटल रन करनी पड़ेंगी। और अगर आपको पूरे मार्क्स 15 में से 15 चाहिए तो आपको 18 या उससे अधिक
18 अगर आप करते हैं तो आपको फुल मार्क्स 15 दिए जाएंगे। इसके बाद आता है आपका मैट वर्क। मैट वर्क में फ्रंट रोल और बैक रोल की सिखलाई होती है, जो आपके ट्रेनर्स आपको सिखाएंगे। वो टोटल 10 मार्क्स का रहेगा। उसमें आपको पासिंग मार्क्स जो बेसिक होता है आपका, वो अगर आप करते हैं तो 5 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। और अगर आप फर्स्ट क्लास तरीके से जो ट्रेनर्स आपको सिखाएंगे ऐसा करेंगे तो आपको पूरे 10 में से 10 नंबर दिए जाएंगे। इसके बाद आता है आपका बीम। बीम पुलअप्स एक ही है। अगर आप 4 बीम मारते हैं, 4 बीम लगाते हैं तो आपको 10 में से 5 नंबर दिए जाएंगे। और आप 8 बीम या उससे अधिक लगाते हैं तो पूरे 10 में से 10 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। इसके बाद आता है आपको रोप, रस्सा चढ़ना, जो आपके ट्रेनर आपको सिखाएंगे, वो भी 10 नंबर का है। उसमें 3 तरह के रस्से चढ़ाए जाते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। तो पासिंग मार्क के लिए आपको थर्ड क्लास रस्सा जो आपके ट्रेनर सिखाएंगे चढ़ना पड़ेगा। अगर आप फर्स्ट क्लास रोप चढ़ते हैं जो सिखाया गया तरीका उसके हिसाब से, तो आपको पूरे 10 में से 10 मार्क्स दिए जाएंगे। तो इस तरह अप्रेटस वर्क 45 मार्क्स का होगा और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट 60 मार्क्स के होंगे। इसके बाद आपका आता है यूएसी, अनआर्म कॉम्बैट। अनआर्म कॉम्बैट 20 मार्क्स के होंगे, जो आपके ट्रेनर आपको सिखाएंगे। यूएसी वो 20 नंबर का होगा। योगा रहेगा। योगा आपका 20 मार्क्स का है। उसमें आसनों को करना सिखाया जाएगा। जब एग्ज़ाम होगा तो आपको आसन करने पड़ेंगे। और इसके बाद आता है आपका टेबल कार्ड, पीटी टेबल कार्ड। जैसा मेरे वीडियोस मैंने आपको कई भेज रखे हैं, बता रखे हैं। टेबल कार्ड में कुल 6 टेबल कार्ड होती हैं और एक टेबल कार्ड में 6 एक्सरसाइज होती हैं, तो 36 एक्सरसाइज होती हैं। और 36 एक्सरसाइज जब आप करेंगे, जो भी आपका टेस्ट होगा, तो उसमें 35 मार्क्स का टोटल आपका टेबल कार्ड होगा। तो इस तरह 60 मार्क्स का आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हो जाएगा, 45 का आपका अप्रेटस वर्क हो जाएगा, 35 मार्क्स का आपका टेबल कार्ड हो जाएगा, योगा 20 नंबर का और यूएससी 20 नंबर का। इस तरह आपके 180 मार्क्स का आपका फिजिकल से संबंधित टेस्ट होंगे। और इन टेस्ट में जो आपके मार्क्स होंगे वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेने हैं, जिससे आपकी मेरिट ऊपर रहे और आप अच्छे ट्रेनी बन के निकलें। इसके अलावा आपका इन्फेंट्री ट्रेनिंग होगा, वेपन ट्रेनिंग होगा। इसके मार्क्स अलग अलग हैं, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना के आपको भेजूंगा। तो अभी जो मैंने आपको बताया पीटी का, ये आपका क्राइटेरिया है। 5 इवेंट्स आपके फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में रहेंगे, 4 इवेंट्स आपके अप्रेटस वर्क में रहेंगे और योगा में बहुत सारे आसन हैं जो आपके ट्रेनर्स, योगा उस्ताद जो रहेंगे वो सिखाएंगे। और यूएसी, अनआर्म कॉम्बैट की स्किल्स जो हैं वो सिखाई जाएंगी। इन सभी के जो टेस्ट होंगे वो टोटल 180 मार्क्स के होंगे। तो आप ये ध्यान रखिए, अच्छे से आप इन पर मेहनत करें, फोकस करें, क्योंकि जो आउटडोर में अच्छे मार्क्स लेकर आएगा और इंडोर में अच्छे मार्क्स लेकर आएगा, उनका मेरिट में ऊपर नंबर रहेगा और अच्छे ट्रेनिंग्स को अच्छे डिवीज़न्स मिलते हैं, क्योंकि वो अच्छी मेहनत करते हैं ट्रेनिंग में और उसका फ़ायदा उन्हें तब मिलता है जब उनकी पोस्टिंग होती है। तो ये आप अभी से नोट कर लें किस किस तरह से मार्किंग है। तो जो मार्किंग है, पासिंग मार्क है, वो तो आपको अचीव करना ही है और आपको इतनी अच्छी ट्रेनिंग करनी है कि आप फुल मार्क्स ले सकें। तो पूरा फोकस ऑन ट्रेनिंग। बेस्ट विशेज है मेरी तरफ से, शुभकामनाएं। अच्छा खाइए, अच्छी मेहनत करिए, फिट रहिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपको दूसरा वीक चल रहा है तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा, घर से दूर गए हैं, लेकिन चिंता मत करिए, 15 से 20 दिन में सभी ठीक हो जाएगा, सभी अपने लगने लगेंगे। अच्छे ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं, अच्छा खाना पीना है, तो मस्त रहिए, अच्छे से ट्रेनिंग करिए, फोकस करिए ट्रेनिंग पर। जो मैंने आपको बताया है उस पर पूरा फोकस करिए। और मेरी सभी को फिर से एक बार शुभकामनाएं। जय हिंद।